अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम को हम फिर कभी डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे पास जीआईटी में प्रेजेंट होता है, और इसको हम फिर कभी डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास तीन जगह इनर्वेट करता है। बॉडी के जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स को इनर्वेट करता है, तमाम स्मूथ मसल्स को, तमाम ग्लैंड्स को, ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, एंड लास्ट मायोकार्डियम यानी कि हार्ट मायोकार्डियम। इसमें हमारे पास मायोकार्डियम में दो आते हैं, जनरल में अगर आप समझ लें एट्रिया और वेंट्रिकल के मसल, और स्पेशलाइज में हमारे पास आ जाते हैं एवी नोड, आईवी नोड वगैरह के मसल्स। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर मैं आपको सिंपल पाथवे बताऊं तो पहले हम ज़्यादा डिटेल में सिंपैथेटिक को पढ़ेंगे। जो सिंपैथेटिक है उसका ऑपोजिट हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक आपको चाहिए कब होता है? जब आपको सिंपैथी चाहिए होती है। सिंपैथी का क्या मतलब है? जब आपको स्ट्रेस की कंडीशन होती है, जब कोई पेन की कंडीशन होती है, फ्लाइट की स्ट्रेस, फाइट फ्लाइट की कंडीशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है रेस्ट और डाइजेस्ट का वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते होते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट और डाइजेस्ट का वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर ये मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाऊं, ये आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, और ये कॉर्टेक्स के नीचे हमारे पास मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, मेडुला, इस तरह से होगा ये मिड ब्रेन, ये कॉर्टेक्स है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये मेडुला के पीछे ही हम इधर इस तरह से सेरिबेलम ड्रॉ करें। लेकिन अभी हमारा इससे कंसर्न नहीं है। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस के नीचे आपको पता है कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये हमारे पास मेन जो हेड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो हमारे पास क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम को हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ रहे हैं कि ये लिम्बिक सिस्टम इसका हेड है। लिम्बिक सिस्टम के जो मेन फंक्शन है वो आप लिख लें। सबसे पहला इसका जो मेन फंक्शन है वो बिहेवियर को कंट्रोल। पहले हम बात कर लेते हैं इमोशंस को कंट्रोल करता है। प्लेयर के इमोशन, पनिशमेंट के, रिवॉर्ड के, इन सब इमोशन को, स्मेल को, और प्रिमिटिव बिहेवियर को। ऐसे बिहेवियर जो कि दो चीज़ों में इम्पॉर्टेंट होते हैं, इंसान के सर्वाइवल के लिए और परपेचुएशन के लिए। सर्वाइवल के लिए और परपेचुएशन के लिए। सर्वाइवल का मतलब, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई डॉग आपको चेस कर रहा है, कोई बहुत बड़ा डॉग है वो आपको चेस कर रहा है, तो ये क्या कंडीशन है? सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको अपनी मतलब कोई भी, जैसे आपको अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है किस तरह से आप तो ये आपके परपेचुएशन में आ जाएगा। अब जैसे ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समझे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आप लैटरल व्यू आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपके पीछे एक डॉग है। आपके डॉग, सबसे पहले डॉग ने बार्क किया, उसकी बार्किंग से आपको पता चला कि उसने बहुत गुस्से में बार्क किया। कोई छोटा सा डॉग होगा, उसकी बार्किंग डिफरेंट होगी। किसी डॉग ने बार्क किया है तो आपको पता चल गया कि बहुत बड़ा डॉग है और ये ख़तरनाक है। ये आपका शो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ऑडिटरी सिस्टम है। ये प्राइमरी ऑडिटरी सिस्टम, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से यहाँ पे आवाज़ आई, और आवाज़ से आपको पता चल, इसने यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम को सिग्नल सेंड किया कि ये कोई ख़तरे का सिग्नल है। पीछे अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, और विजुअल कॉर्टेक्स से जैसे ही आप मुड़ें तो आपने देखा कि डॉग बहुत बड़ा है और वो बार्क भी कर रहा है, ब्लैक है, बड़ा है।
तो आप विजुअल कॉर्टेक्स ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये भी खतरे का सिग्नल है। उसके बाद आपका अगर कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है डॉग के साथ, कभी इसने आपको बाइट किया हो, आपने मूवीज़ में देखा हो, कहीं भी देखा हो, तो ये पिट्यूटरी ये पेराइटल लोब है। पेराइटल लोब में क्या होती है, मेमोरी होती है। इस मेमोरी से आपको पता चला कि ये वाकई बड़ा डॉग है और ये खतरे का सिग्नल है। उसके बाद अगर आपने सोचा उसके बारे में तो भी आपको पता चला कि ये बहुत बड़ा है, तो ये खतरे का सिग्नल है, ये प्री फ्रंटल है। प्री फ्रंटल से भी इंफॉर्मेशन आई। अगर उस डॉग ने अनफॉर्चुनेटली आपको बाइट कर लिया तो नीचे से आपके पास कौन से सिग्नल आएंगे, पेन के फाइबर्स आएंगे। उन्होंने भी आपको क्या बताया कि यू हैव टू रन सर्वाइवल के लिए। यहाँ सर्वाइवल की बात होगी तो लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, लिम्बिक सिस्टम के बारे में जानने से पहले इसके आगे क्या करेगा, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। ये मैंने आपको दिखाया था हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा अगर हम हाइपोथैलेमस को यहाँ पे मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर लें तो ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस में आपको एंटीरियो मीडियल शो हो रहा है और यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये एंटीरियो मीडियल एरिया शो हो रहा है, एंटीरियो मीडियल, और ये पोस्टीरियो लैटरल। देखिए एंटीरियर साइड पे है और ये मीडियल जा रहा है, और ये पोस्टीरियर साइड पे है और ये लैटरल जा रहा है। एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियो लैटरल। एंटीरियो मीडियल जो है ये आपका किससे पहले आता है, तो ये हमारा रिलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक से। पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी सिग्नल्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और पोस्टीरियो लैटरल है अगर, तो पोस्टीरियो लैटरल में ये आपके साथ रिलेट करेगा सिंपैथेटिक के साथ। ठीक, तो अभी हमारे पास सिंपैथेटिक की कंडीशन है, हमें भागना है। तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये अगर मैं इधर इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो पोस्टीरियो लैटरल में सेंड करेगा। पोस्टीरियो लैटरल से यहाँ से फाइबर्स आपके पास नीचे आएंगे। यहाँ से जैसे ये पोस्टीरियो लैटरल से आपके पास कौन से फाइबर्स आएंगे, पॉलीसाइनेप्टिक फाइबर्स। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉलीसाइनेप्टिक फाइबर्स है। अगर मैं इसको लिख भी दूँ, चलो लिख देती हूँ, पॉलीसाइनेप्टिक फाइबर्स आएंगे और ये डिसेंडिंग फाइबर्स है। और इनके एक मज़े की बात ये है कि ये हमारे पास ब्रेन में कहीं और ब्रेन स्टेम में या ब्रेन स्टेम में किसी भी फाइबर्स को, जो आउटपुट फाइबर्स है, उनको स्टिमुलेट नहीं करेंगे। अब अगर आप हमारे पास आ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड आ गई है हमारे पास। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास सर्वाइकल है, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल, और लास्ट में कॉक्सिक्स। मैंने काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया, इतना होता नहीं। सैक्रल में ये किसी को भी स्टिमुलेट नहीं करेगा, सॉरी सैक्रल में नहीं, सर्वाइकल में ये किसी को स्टिमुलेट नहीं करेगा। थोरैसिक में ये स्टिमुलेट करेगा और थोरैसिक में यहाँ से आउटफ्लो बाहर जाएगा, इस तरह बाहर जाएंगे। ये 12 होते हैं, अभी मैं कम ड्रॉ कर रही हूँ। लंबर में हमारे पास लंबर के 5 होते हैं, लेकिन ये लंबर L2 तक या L ज़्यादा से ज़्यादा L3 तक स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ से अगर ये आपको फ्लो नज़र आ रहा हो तो पहले लिम्बिक सिस्टम से आया, पैरासिम्पैथेटिक, पहले लिम्बिक सिस्टम से आया हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में पॉलीसाइनेप्टिक फाइबर्स आए और ये आपको थोरैसिक, ये अगर मैं शो कर दूँ T1 to T12 और यहाँ तक अगर ये शो करूँ तो L2, ये इसको जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है हम उसको थोरैको लंबर सिस्टम भी कहते हैं, थोरैको लंबर सिस्टम। ठीक, अब आपको यहाँ से देखें, ये हमारे पास ना इसके ये फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पैरासिम्पैथेटिक पैरावर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये पैरावर्टिब्रल है, यहाँ हम इसको सिंपैथेटिक गैंग्लियन कहेंगे। ये मैंने 3 सिंपैथेटिक गैंग्लियन का है। ये हमारे पास क्या, हम आपने नाम सुना होगा चेन, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन इनका पूरा नाम होता है। आई कैन राइट इट हेयर, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हम इसे सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन क्यों कहते हैं, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन जो है। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये अब 3 सिंपैथेटिक गैंग्लियन।
अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास जो है ये L5 है, ठीक है, सॉरी T5 है, T5 है, तो T5 से हमारे पास कुछ फाइबर्स आ रहे हैं। अब T5 से जब फाइबर्स आए, T5 से जब हमारे पास फाइबर्स आएंगे तो वो एक फाइबर नहीं होगा, डैट विल बी द बंडल्स ऑफ फाइबर्स। बंडल ऑफ फाइबर्स जो आएंगे उनमें से कुछ फाइबर्स देखें, अब ये आपको याद रखना है कि T5 से किसी भी जगह से आ सकते हैं। मैं यहाँ T7 लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आगे मैं बताती हूँ क्यों कंफ्यूजन ना हो। T7 से हमारे पास फाइबर्स के बंडल ऑफ फाइबर्स आ रहे हैं, तो ये 5 डेस्टिनेशंस होंगी उनकी। सबसे पहली डेस्टिनेशन अगर आप देखें तो वो इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जिसके लेवल से ये ओरिजिनेट हो रहे थे वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। कुछ फाइबर्स यहाँ से ट्रांसेक्ट करेंगे और इससे जो अबव, कहीं पे भी अबव, जहाँ पे T1 से L2 तक जहाँ पे भी उनको मिलेगी जगह, जहाँ पे भी उसने करना होगा वहाँ पे वो टर्मिनेट कर देंगे। कुछ फाइबर्स यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेंगे और वो वहाँ पे जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन अपने लेवल के सिंपैथेटिक गैंग्लियन से नीचे होगा वहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। कुछ फाइबर्स यहाँ से सीधे ही मूव करेंगे, सीधे मूव करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे है ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। सिंपैथेटिक गैंग्लियन का ही दूसरा नाम है पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, और ये हमारे पास है प्रीवर्टिब्रल। ठीक है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास जो भी, अगर ये लेट्स सपोज दिस इज द हार्ट, तो ये जो भी विसरा होता है विसरा के पास होते हैं प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। उसके अलावा एक और यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे जो हमारे पास टर्मिनेट कहाँ पे करेंगे, ये आपको शो हो रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला जो है, एड्रीनल मेडुला मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली जिस तरह से आप बात करें तो ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने जो स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ किए हैं, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। अब आपको चेन की समझ आई होगी। देखें ये चेन है, कैसे चेन ड्रॉ कर रहे हैं हम। यहाँ से देखें, यहाँ ये इसका लेवल है ना, लेवल से ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो इस लेवल पे निकलेंगे वो नीचे भी आएंगे और ऊपर भी जाएंगे, तो ये वर्टिकल कनेक्शंस बन जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक चेन पैरावर्टिब्रल या सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया के दरमियान। और ये प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन में क्या फ़र्क होता है, ये चेन की फॉर्म में होते हैं और ये चेन की फॉर्म में नहीं होते। अगर इसकी एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट सिलियरी गैंग्लियन, जो GIT में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, सिलियरी गैंग्लिया या सुपीरियर मिजेंटेरिक, इंफीरियर मिजेंटेरिक, कोई भी आप लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में। अब ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आई कैन एक्सप्लेन दिस। ये ऊपर से अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने चलना है और कहाँ तक आना है। अब मैं सिर्फ जो है ना आपके सामने हियर यू कैन सी, ये मैं फ्रंटल व्यू शो करूँगी आपके सामने। Here it is, like आई होप कि आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये मिड ब्रेन है, ये हमारे पास पोन्स है, ये मेडुला, और दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का वही, ये हमारे पास सर्वाइकल लेवल है, अगर इसको हम थोरेसिक लेवल है, ये लंबर, और लास्ट में ये सर्वाइकल लेवल है, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल लेवल है। अब मैं यहाँ पे ना 3 स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करूँगी, क्योंकि अभी हमने 3 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करूँगी। अब इसको ना मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगी, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे मैग्नीफाई करूँगी ताकि अब आपको समझ आए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम शो हो रही है तो आगे हम चलते हैं। ओके, यू कैन सी हियर, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसी को मैं यहाँ पे मैग्नीफाई कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड आई विल शो यू। तो अब ये देखें, ये जो है मैंने ये सर्वाइकल लेवल पे बनाया है। ये आपको पोस्टीरियर हॉर्न नज़र आ रहा है। ये पोस्टीरियर हॉर्न आपको क्या पता है
कि ये हमारे पास सेंसरी हॉर्न होता है। ये आपको इंटीरियर हॉर्न नज़र आ रहा है। ये भी आपको पता है कि ये हमारे पास मोटर हॉर्न होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं T1 टू L2 और L3 की, T1 और L2 और L3 की, तो वहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न के अलावा इंटरमीडिएट हॉर्न भी होता है। यू कैन सी लैटरल हॉर्न या इंटरमीडिएट हॉर्न। ये हमारे पास कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक को। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ऊपर से हमारे पास हाइपोथैलेमस से, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, पॉलीसाइनेप्टिक फाइबर्स आते हैं जो इनको लैटरल हॉर्न में जो हमारे पास सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं